उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े डीएम के ड्राइवर की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम दो बुलेट सवार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पूरा मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हाथरस तहसील सदर के गेट पर शनिवार की रात करीब 8 बजे गोलियों की आवाज गूंज उठी। जगह वही थी जहां अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी और 2 उप जिलाधिकारियों के घर हैं। इस जगह पर आमतौर पर पुलिस का जमावाड़ा रहता है, लेकिन इसके बावजूद हमलावर निडर होकर आए और 24 साल की कल्पिता शर्मा की हत्या कर दी। कल्पिता शर्मा हाथरस के जिलाधिकारी राहुल पांडे के ड्राइवर राकेश कुमार शर्मा की बेटी थी। वो अपनी मां उर्मिला देवी के साथ स्कूटी पर बैठकर बाजार से घर लौट रही थी। तभी अचानक 2 बुलेट सवार युवकों ने उनकी स्कूटी को रोका और कल्पिता पर 2 गोलियां दाग दी, एक बाजू में और दूसरी सीने में। बेटी को खून से लथपथ देखकर मां उर्मिला बदहवास हो गई। लोगों ने कल्पिता को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपनी बेटी की लाश को गले लगाकर मां रोती बिलखती नजर आई। ये मंजर आपकी भी आंखें नम कर देगा। जे पापा की लाड़ो है मेरी बेटी मां उर्मिला का आरोप है कि इस हत्याकांड के पीछे उनके बड़े बेटे विशाल की पत्नी ज्योति और उसका प्रेमी गुलशन है। उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने से बहू ज्योति अपने प्रेमी गुलशन के साथ रह रही थी। उनके मुताबिक ज्योति ही घर से रिवॉल्वर चुरा कर ले गई थी और उसी से हत्या करवाई है। गेट पे संगते हम दोनों मोटरसाइकिल बाय स्कूटी पे थे। अच्छा। स्कूटी रपट गई है यार, ये गिर गई। अच्छा। और सेंट फ्रांसिस के सामने वो पहले ही घूम रहा हो तो यहीं पे। अच्छा, वो कौन है वो मेरी बहू को यार है। अच्छा, बहू का यार। हाँ, तलाक पड़ गई है। तलाक पड़ गई। तलाक पड़ गई है। वही रिवाल्वर चोरी करके ले पहले गई। 2 दिन गायब रही थी भाई के संग, फिर दोबारा से बाई मरवाई है। अच्छा, बहू ने नहीं मरवाई। बहू का नाम क्या है? ज्योति शर्मा। और पति का नाम? विशाल शर्मा। लड़के का? तलाक पड़ गई है विशाल शर्मा। तलाक पड़ी हुई है। रिवॉल्वर कहाँ से ले गए थे? घर से निकाल ले गया तो वो। मृतका की मां उर्मिला देवी ने रो रो कर कहा, जिस तरह से मेरी बेटी को गोली मारी गई है, उसी तरह उसकी भी गोली मार कर हत्या की जाए। मेरी लाड़ो चली गई। कल्पिता शर्मा नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी और कुछ दिन पहले ही उसका रिश्ता तय हुआ था। परिवार की सबसे छोटी संतान थी। भाई विशाल और आकाश की बेहद प्यारी, पर बहू ज्योति के घर आने के बाद सब कुछ बदल गया। कल्पिता के पिता राकेश शर्मा बताते हैं कि साल 2022 में बेटे विशाल की शादी ज्योति से हुई थी, लेकिन कुछ ही महीने में झगड़े शुरू हो गए। जनवरी 2025 में ज्योति घर छोड़कर प्रेमी गुलशन के साथ रहने लगी और अप्रैल में तलाक का केस भी दर्ज हुआ। कल्पिता के पिता ने कहा कि ज्योति हमारे पूरे परिवार से दुश्मनी मानती थी। उसी के प्रेमी ने मेरी बेटी की हत्या की है। राकेश शर्मा का ये भी दावा है कि 7-8 महीने पहले उनके घर से लाइसेंसी पिस्टल चोरी हो गई थी, जिसका शक उन्होंने ज्योति के रिश्तेदार शाम उर्फ सूरज पर जताया था। उन्होंने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन अब तक पिस्टल बरामद नहीं हुई। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मीडिया को जानकारी दी कि परिवार में बहू को लेकर विवाद चल रहा था। मृतका की मां के बयान पर कार्रवाई की जा रही है। आरोप गंभीर है, जांच तेजी से की जा रही है। थाना हाथरस गेट के अंतर्गत जहां सदर तहसील है, उसके गेट के पास हमारे यहाँ के जो ड्राइवर साहब हैं, डीएम साहब की शर्मा जी, उनकी बेटी और उनकी वाइफ स्कूटी से जा रही थी। अचानक से एक बाइक आती है, उसमें जो सवार व्यक्ति है उसने उनके बेटी के ऊपर फायरिंग किया है और जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई। जो चश्मदीद साक्षी हैं, उनकी माँ, मैंने जो डिसीज्ड है उनकी माँ, उन्होंने बताया कि इनका अपनी बहू से विवाद था और जो बहू का फ्रेंड है उसने इनके ऊपर फायरिंग किया। उन्होंने इसको देखा है। अभी इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अतिशीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दर्दनाक हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तहसील सदर जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में ऐसी वारदात हो सकती है, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या भरोसा? अगर परिवार ने पहले ही पिस्टल चोरी और बहू से खतरे की आशंका जताई थी, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हाथरस पुलिस अब भी इस पूरे घटनाक्रम को पारिवारिक रंजिश तक सीमित रखकर जांच करेगी? इस मामले में आखिर किसकी जवाबदेही तय होगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन ऐसी घटनाएं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाती हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।